क्या इंडियन डिफेंस सेक्टर पूरे वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बिजनेस को अगले 5 साल के लिए डोमिनेट कर सकते हैं? बिकॉज इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ऑफ 38,424 करोड़ इन रिसेंट फाइनेंशियल ईयर विथ 62.66% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इंडियाज डिफेंस सिस्टम इतनी तेजी से ग्रो होने का रीजन क्या हो सकता है? इफ यू लुक 1 ईयर बैक, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडियन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। पाकिस्तान ने जितने भी वेपन्स यूज़ किया था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें से मेजरली इक्विपमेंट पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट किया था। और उस चाइनीज वेपन्स का यूज़ करके पाकिस्तान ने जितने भी अटैक्स किया था इंडिया के ऊपर चाइनीज ड्रोन्स एंड मिसाइल के साथ, इंडियन डिफेंस सिस्टम ने सारे अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट किया था और सारे मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। इससे हमें पता चलता है कि इंडियन डिफेंस सिस्टम चाइनीज डिफेंस सिस्टम से कितनी स्ट्रॉन्ग है। और उस ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन डिफेंस का सक्सेसफुल प्रोडक्शन के बाद पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि इंडियन डिफेंस सिस्टम कितना एडवांस एंड पावरफुल है। इंडियन डिफेंस सेक्टर ने लास्ट 4-5 इयर्स में रैपिडली ग्रो किया है। इसका मेन रीजन है नंबर 1, इंक्रीज इन डिफेंस बजट एवरी ईयर। पिछले कुछ सालों में इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 2027 में इंडियन डिफेंस के लिए 7.85 लाख करोड़ का एक हैवी बजट एलोकेट किया है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस बजट में 15% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है और ये बजट अब तक का हाईएस्ट बजट है। और ये बजट 2030 तक 10 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर सकते हैं। सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर आने वाले 4-5 साल में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और अगर आपको भी इस ब्राइट फ्यूचर का हिस्सा बनना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं बताने वाला हूँ इंडियन डिफेंस सेक्टर में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 2, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, दैट मीन्स डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। और इस इनिशिएटिव को इंडियन गवर्नमेंट ने 5 साल पहले ही शुरुआत कर दिया था। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को 75% तक हमें इंक्रीज करना है और इंपोर्ट को हमें कम करना है। नंबर 3 मेन रीजन है एक्सपोर्ट ग्रोथ। और इंडियन डिफेंस का एक्सपोर्ट ग्रोथ में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 4, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंडियन डिफेंस बजट में से एक हैवी अमाउंट डिफेंस R&D में इन्वेस्ट किया जा रहा है हर साल। उसी का रिजल्ट है कि इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में हमें बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नंबर 5 मेन रीज़न है जियोलॉजिकल टेंशंस, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। आप लोग को याद होगा 2022 एंड 23 के बीच में रसिया एंड यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा एक लड़ाई शुरू हुआ था और वो लड़ाई बहुत लंबे टाइम तक चला। और लास्ट ईयर में पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और अभी हाल ही में 2026 के फरवरी मंथ से लेके अभी तक US, ईरान एंड इजराइल का लड़ाई चलते ही जा रहा है। सो ये सारे जियोलॉजिकल वार के वजह से वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है और इंडियन डिफेंस सेक्टर का भी लास्ट 4-5 ईयर्स में रैपिडली हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम हेल के नाम से जानते हैं। और हेल मैन्युफैक्चर करता है फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रेनर एयरक्राफ्ट। नंबर 2 में आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। BEL एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं, राडार, मिसाइल सिस्टम, नेवल सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट BEL हमें बना के देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL। और MDL मैन्युफैक्चर करता है वारशिप्स, डेस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। और MDL का लास्ट फ्यू डिकेड्स में इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नंबर 4 भारत डायनेमिक लिमिटेड, BDL। एंड BDL का कंट्रीब्यूशंस है गाइडेड मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड अंडर वाटर वेपन्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड नंबर 5 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL, एंड हु बिल्डिंग कॉमर्शियल वेसल्स। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बढ़ते डिमांड को फुलफिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का भी रिसेंट टाइम में बहुत बड़े लेवल में कंट्रीब्यूशन रहा है। टॉप 5 प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनीज है। नंबर 1 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL,
एंड TASL मैन्युफैक्चर करता है ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड एरोस्पेस। नंबर 2 पे आता है लार्सन एंड टुब्रो LMD डिफेंस। लार्सन एंड टुब्रो मैन्युफैक्चर करता है शिप बिल्डिंग्स, सबमरीन्स एंड आर्टिलरी सिस्टम्स। नंबर 3 पे भारत फोर्स, जिसको हम कल्याणी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, एंड भारत फोर्स का कंट्रीब्यूशन है आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्टिलरी गन्स। नंबर 4 महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, एंड महिंद्रा डिफेंस सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है नेवल सिस्टम्स एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 5 में है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, जो मैन्युफैक्चर करता है एक्सप्लोसिव्स, एमुनिशंस एंड रॉकेट्स। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1, हम इन कंपनीज के डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो NSE एंड BSE में लिस्टेड कंपनी है। नंबर 2, डिफेंस ETF, एंड नंबर 3, डिफेंस म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में जो भी मैंने 5 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का नाम लिया है, सारे ही कंपनियां NSE एंड BSE में लिस्टेड कंपनी है। और अगर आपको इन कंपनीज के डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना है तो आप इन कंपनीज का पास्ट रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 के बीच में इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रैली आया था, और उस रैली में बहुत सारे कंपनी का स्टॉक 50-60% तक ऊपर भाग गया था, जिसके वजह से ये सेक्टर एक ओवर वैल्यूड सेक्टर बन गया था। लेकिन रिसेंट टाइम में इस सेक्टर में 30-40% का एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है। पर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ये एक वोलेटाइल सेक्टर है। सो इस सेक्टर में डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब एक थोड़ा रिस्की ऑप्शन बन जाता है। सो मेरे पास फाइनली 2 ऑप्शन बच जाता है, ETF एंड म्यूचुअल फंड। ETF का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है और म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ग्रो ऐप में 3 ETF का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, मोतीलाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF एंड मिराई एसेट PSE इंडिया डिफेंस ETF। और डिफेंस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस म्यूचुअल फंड एंड HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड। HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड एक एक्टिवली मैनेज डिफेंस म्यूचुअल फंड है। बट एक बात जरूर ध्यान रखना, आपके टोटल पोर्टफोलियो के सिर्फ 10% एलोकेशन ही इस सेक्टर में आपको रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए वेरी वोलेटाइल सेक्टर। सो 10% एलोकेशन विल बी एनफ फॉर योर पोर्टफोलियो इन दिस सेक्टर। सो ये रहा इंडियन डिफेंस सेक्टर के बारे में डिटेल एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी बैक very soon with a new video. Till then, bye bye.